डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा, स्नान दान के महत्व के बारे में हमने जान लिया, लेकिन एक आम श्रद्धालु ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या राशिफल के हिसाब से भी दान किया जाना चाहिए। ये भी आप बता सकती हैं हमारे दर्शकों को कि स्नान के बाद जो दान किया जाता है उसमें क्या क्या दान करें और क्या राशिफल के हिसाब से अलग अलग चीज़ें दान की जाती हैं। बिल्कुल। आप देखिए, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है महाकुंभ, इस कुंभ के सामने महा नाम लगाया गया है। महापर्व, महाकुंभ। तो प्रथम तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ जो एक मेला है, ये महापर्व है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जो सामाजिक समरसता है उसको बढ़ाने का ये पर्व है। प्रथम तो क्योंकि बार बार यहाँ पे स्नान दान यज्ञ और साधुओं के दर्शनों का महत्व बताया जाता है। प्रथम तो मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहूंगी। इस समय जितने भी, मैं सिर्फ भारतवासी नहीं, सिर्फ जो विश्व के जितने भी लोग हैं, सभी को ये महापर्व के जो हम दृश्य देख रहे हैं, जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं, इतने वर्षों के बाद हम यहाँ जा पा रहे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है, दान का महत्व आप सभी को पता ही कि दान का महत्व क्या होता है। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूंगी राशियों पर आने से पहले कि जो हमारा धार्मिक जितने महत्व होते हैं, और जैसे महाकुंभ की बात है, धार्मिक जो आयोजन हो रहा है ये बड़ा वैज्ञानिक है। इसकी जो खगोलीय आप जो अगर परीक्षण करेंगे, स्थिति देखेंगे, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, मन की शांति हो, सभी के लिए पर्व बहुत जरूरी है। तो मैं प्रथम मेष राशि को कहना चाहूंगी कि मेष राशि वाले जो जातक हैं वो आज के दिन गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ के दान का बहुत महत्व है, क्योंकि ये आपके ग्रह के हिसाब से उसका कारक है, तो ये आपको बहुत बहुत फायदा दे सकता है। अगर अगली हम मान लो वृषभ राशि की हम बात करते हैं, टॉरस की हम बात करेंगे। वृषभ राशि वालों को गुड़, क्षमा चाहूंगी, तिल का दान करना चाहिए। जो रेवड़ी होती हैं, गुड़ की तिल की जो रेवड़ी होती हैं, उसका दान करना चाहिए। उसके बाद मिथुन राशि है, वो गौ को पालक खिलाए, गौ माता को आज के दिन पालक खिलाए। और मैं सभी 12 राशियों वालों के लिए कहना चाहूंगी, आज खिचड़ी का, दाल चावल तिल, खासकर काले तिल, इनका बहुत महत्व है। बाकी जो मैं विशेष ये सामान बता रही हूँ ये तो जी। दे ही दे, परंतु ये तीनों सामानों का दान अवश्य आप करिएगा। अगर उसके बाद कर्क राशि की मैं बताना चाहूंगी, तो आप यहाँ पर दान कर सकते हैं चावल का, चावल का आप दान करिएगा। सिंह राशि के लिए आप किसी को भी, किसी कन्या को, किसी स्त्री को, किसी वैवाहिक स्त्री को लाल कपड़ों का दान आज अवश्य कीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है कन्या राशि। राशि वालों के लिए आप अन्न का, सतनजा जो अन्न होता है, 7 प्रकार का जो अनाज है, उसका आप दान के लिए बहुत आप महत्व है, और उसका बहुत आप आज प्रभाव देख सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति में दान का बहुत महत्व माना जाता है। साथ ही साथ मैं बाकी राशियों पर आने से पहले आपको जी। एक बात और आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी मैं 11 तारीख को प्रयागराज से वापस आई हूँ। कुछ कार्य था दिल्ली में, हम वापस आ गए हैं, परंतु वहां से मैं संगम का मैं जल लेकर आई थी, मतलब गंगा हाँ। यमुना और सरस्वती का मैं जल लेकर आई थी। तो हाँ। आज सुबह सुबह मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उसी का स्नान किया है। तो आज सभी को कहूंगी, अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, किसी पवित्र नदी पर नहीं जा पा रहे, तो अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करें। जी। देखिए, फिर हम सिंह के, कन्या राशि के बाद अगर हम आते हैं तुला राशि की, तुला राशि वालों को कहूंगी कि आज आप अपने घर में ये बना सकते हैं, गाजर का हलवा आप बनाइए, उसमें थोड़ा सा तिल जरूर डालिए। ये इसका आप अवश्य दान करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए फिर कहना चाहूंगी, गुड़ का दान आपके लिए बहुत अच्छा है। कंबल का दान आप अवश्य कीजिएगा, किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को आप कंबल जरूर दीजिएगा। जी। वृश्चिक के बाद अगर हम आते हैं धनु राशि के लिए, धनु राशि वालों के लिए आज आप देखिए, सर्दी जा रही है, फिर भी अब दिल्ली की सर्दी की बात करें या पूरे भारतवर्ष में सर्दी तो है ही, तो आप किसी को भी सफेद कपड़ों का दान अवश्य आज कर सकते हैं। किसी प्रकार के भी अगर आप कपड़े पहनने के लिए दे रही है, ये ध्यान रखिएगा, पुराने कपड़े आपको नहीं देने। दान का मतलब होता है सामने वाले की जरूरत को पूर्ण करना। मैंने देखा है कि लोग जैसे दिवाली पे सफाई करते हैं तो पुरानी चीजें निकाल देते हैं, तो वो दान दे देते हैं, परंतु मकर संक्रांति के दिन आपको नए वस्त्रों का, नई चीजों जी। का दान करना बहुत जरूरी है। फिर हम मकर राशि की बात कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए
अपने जो उनके यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, सर्वेंट हम बोल सकते हैं, यहाँ जो आपके कर्मचारी हैं, उनको आप कंबल, वस्त्र या जूतों का भी दान आप अवश्य कर सकते हैं। जी। कुंभ राशि वालों के लिए आप आज करिएगा जैसे सतनजा अनाज, तो मैंने कहा ही है अपने वजन के हिसाब से, जितना आपका वजन है आज के दिन, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आप परेशान चल रहे थे, परंतु आज के दिन अगर आप अपने वजन के अनुसार 7 अनाज का दान करके साथ में मिश्री अवश्य आप दीजिएगा। मिश्री अगर आप देते हैं तो आपका ये जो दान है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लाभकारी होगा। अब आखिरी राशि अगर मीन की मैं बात करती हूँ, तो मीन राशि वालों के लिए अगर दान करना है तो वो जल में तिल प्रवाह करके आए। साथ ही साथ किसी जो ये दुकानें होती है जहां मछली वगैरह जो बिकती हैं, वहां से 3 मछली खरीद कर उन्हें प्रणाम कर उनको जल में डाल दीजिए और उन्हें जीवन दान दे दीजिए। तो ये बहुत बड़ा दान है और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है। सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी, और ये मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बेहतर जानकारी है। दान पुण्य तो करना ही है, अपने सामर्थ्य के मुताबिक जितना जो दान कर सकते हैं, लेकिन राशिफल के हिसाब से अगर आप दान पुण्य करते हैं तो एक बेहतर लाभ, और ज़्यादा बेहतर लाभ होता है। मैं आता हूं आप लोगों के पास, और भी बहुत सारी जानकारियां चूँकि आप तमाम जो आचार्य हैं, महाराज जी हैं, उनसे मैं लूँगा, लेकिन इस बीच अपडेट, चूँकि महाकुंभ में स्नान जारी है और अभी अपडेट ये है कि महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर बड़ी खबर ये है कि सुबह 10 बजे तक 1,38,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। 13 अखाड़ों के संत महंतों का अमृत स्नान जारी है और आप समझिए कि आंकड़ा सुबह 10 बजे तक 1,38,00,000 करीब आप मानकर चलिए कि 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली, और कल भी इसी तरह का आंकड़ा था। तो ये आंकड़ा सुबह 10 बजे के आसपास अगर ये आंकड़ा है, तो आप दिन भर अगर आप देख लें, क्योंकि ये अमृत स्नान जारी है और दिन भर ये जारी रहेगा, तो ये आंकड़ा 2 से 3 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। और लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी भी वहां से आप तक पहुंचा रही हैं तस्वीरें, आपको पल पल की अपडेट्स बता रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आनंद अखाड़ा भी अब निकल चुका है अपने शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, उसी तरीके से करोड़ों की संख्या में आज साधु सन्यासी भी स्नान करेंगे। आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी अमृत स्नान के लिए निकले हुए हैं। अद्भुत संयोग लग रहा है, जब हम देख रहे हैं तो मानो ऐसा अभिभूत हो रहा है कि साक्षात भगवान स्नान करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय दिव्य शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियां और स्वयं परमात्मा के देवताओं की शक्तियां पृथ्वी पर विराजमान होकर के जनता को, सनातन धर्म के प्रेमियों को, सनातनियों को आशीर्वाद देते हुए और इस वातावरण को पवित्र करते हुए, और इस समय अमृत की वर्षा हो रही है। आप देख रहे हैं हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। ये अमृत की वर्षा हो रही है, लोग स्नान कर रहे हैं और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। महाराज जी, क्योंकि 144 साल बाद ऐसा नक्षत्र आया है कि जिसमें महाकुंभ पड़ रहा है, इस नक्षत्र के बारे में बताइए। अमृत स्नान कितना जरूरी होता है नागा साधु सन्यासियों के लिए? देखिए, अमृत स्नान नागा सन्यासियों के लिए और समस्त जनता के लिए इसलिए जरूरी होता है कि जो नागा सन्यासी तप करते हैं, जो नागा सन्यासी अपने आप को संयमित करके, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके जो साधना करते हैं, उस साधना का जो फल है, जब अमृत स्नान करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है और अंतःकरण में स्थिरता आ जाती है। और जब स्थिरता आ जाती है तो समाज को एक दिशा और संदेश सात्विक दिया जाता है। अच्छा, जब मैं ये देख रही हूँ नजारे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना उत्साह है, ठंड तो कहीं पता ही नहीं चल रही। लेकिन नागा साधु सन्यासी हमेशा से वस्त्र नहीं पहनते, और जो वस्त्र भी पहनते हैं वो आज के दिन नागा बनकर घूम रहा है। ये संयोग कैसे बनता है? लेकिन नागा सन्यासी वस्त्र पहनते नहीं है, और इस समय पूर्णतः नागा सन्यासी भस्मी लगा करके पृथ्वी और आकाश ही उनका वस्त्र है। और इस समय नागा सन्यासी भस्मी के द्वारा और एकाग्रता के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि इस समय जो विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, इस समय केवल विश्व को सनातन धर्म ही शांति प्रदान कर सकता है और सात्विकता का संस्कार देते हुए सनातन को प्रमाणित करके और पूरे विश्व को एक एकाग्रता में ला सकता है। बहुत
धन्यवाद आपका महाराज जी। तो अद्भुत अलौकिक नजारे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से आज अमृत स्नान के लिए आनंद अखाड़ा निकला है, यह अद्भुत संयोग है कि पूरा वातावरण ही बदल चुका है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। My name is Makeshwari Dasi. Where are you from? I'm coming from Vrindavan. Before that, the country I came from is United States of America. I feel like we came to a very pure place, and I'm anticipating seeing all the people of India and being in the water with them and chanting with them, and also the people from around the world who also come to this festival, and inviting them also to come to Vrindavan. Can't even explain it. I've been now, this is my third one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Massively crowd in there in Mahakumbh. What do you say about it? Yeah, it was a little scary. I just got crushed. I mean, this could have been dangerous. Fortunately, there are a lot of police here, and there's a lot of crowd control. So I think they saved us, because if they hadn't been here, I don't know what would have happened.